हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम जो है उसका एक सब यूनिट है, यूनिट डिजिट, वो आज हम आपको करवाने वाले हैं। अगर आज तक आपने यूनिट डिजिट के बारे में नहीं पढ़ा है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज जो है यूनिट डिजिट के ऊपर जो है आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से कवर होने वाले हैं, ठीक है। अब आप तब तक वीडियो स्टार्ट होती है तो हमारी मोटिवेशन के लिए आप लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, ठीक है। देखो, यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो यूनिट डिजिट है क्या, तो मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं, मैं एक डिजिट लिखता हूँ 38697। तो इसमें जो यूनिट डिजिट है ना, वो आपका यूनिट डिजिट क्या है, आपका यूनिट डिजिट जो है अगर पूछा जाए कि इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट इसमें आपके पास 7 है, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और साथ में कभी कभी आपको जब जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है फास्ट में, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर एक क्वेश्चन है, आप करो फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3685 मल्टीप्लाई 4834 मल्टीप्लाई 639, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जो इन नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जो नंबर आएगा वो यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या जादुई शक्तियां चल रही हैं जो आप मतलब क्वेश्चन को लिखने के बाद आप कह रहे हैं यूनिट डिजिट जो है वो आपका जो है वो 0 है। देखिए क्या है यूनिट डिजिट, कैसे मुझे पता चला, मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। 5 का यहाँ इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है। देखिए यहाँ पे 5 4 का कितना होता है 20 होता है। हम 20 पूरा लिखेंगे नहीं क्योंकि हम बात जब यूनिट डिजिट की कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 20 आएगा और 20 को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात करें। फिर यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 20 आ गया, इसका 9, तो 9 को जब मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। अब एक ऐसा ही और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ किसका 4287 मल्टीप्लाई 363 मल्टीप्लाई 425। तो मैं एकदम से सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो बेटा आपका 5 होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि सर यहाँ पर आपने 0 बता दिया है एकदम से और यहाँ पे आप 5 बता रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 7 है, इसका 3 है, इसका जो है 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21 होता है, ठीक है। 1 लेंगे हम, पूरा 21 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 21 नहीं लेंगे, हमें यूनिट डिजिट से वास्ता, हमें इस 1 से वास्ता, ठीक है। तो जब ये 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा 5 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया था वही आया, हाँ जी सर बिल्कुल वही आया। अब आगे चलते हैं हम, एक कंसेप्ट रूल नंबर 1 लिखो आप, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 में क्या है, रूल नंबर 1 में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इफ 5 in unit 5 multiply 5 in unit digit, ठीक है। if 5 unit digit, if 5 in unit digit multiply with any even number in unit digit,
क्या है रूल, अगर 5 जो है मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, 5 अगर मल्टीप्लाई होता है किसी भी इवन नंबर के साथ यूनिट डिजिट पे जो होता है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, इन नंबर इन यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट विल बी, द यूनिट डिजिट विल बी ऑलवेज 0। तो हमेशा वो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 5874 मल्टीप्लाई 3653 मल्टीप्लाई 3975। ठीक है, आपने यहाँ पे अब क्या देखना है, आपने देखना है कि जैसे हमने पढ़ा कि इफ़ 5 इन यूनिट डिजिट, अगर 5 किसी यूनिट डिजिट पे है, जैसे यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट पे है, मल्टीप्लाई होता है किसी भी इवन नंबर के साथ जो यूनिट डिजिट पे है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 5 के साथ कोई इवन नंबर यहाँ पे है, एक तो 5 आपके पास है, एक तो आपके पास इवन नंबर 4 है, बाकी यहाँ पे तो 3 है यूनिट। देखो इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका 3 है और इसका 5 है ना, ऐसे करके ले लो। मुझे चाहिए था, एक तो 5 चाहिए था, एक तो 4 चाहिए था। 5 4 का कितना होता है 20 में 0 लिखूंगा। आप 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही आएगा। तो अगर कहीं पे भी 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आता है तो 5 जब इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आता है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। ये रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 की बात करें हम, रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 क्या है, इफ 5 इन यूनिट डिजिट, 5 इन यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई विथ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, द यूनिट डिजिट विल बी 5। याद रखना, जब इवन नंबर नहीं है यूनिट डिजिट पे, अगर 5 किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो वो हमेशा 5 ही रहेगा। जैसे इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, 3 6 7 मल्टीप्लाई 4 2 5 मल्टीप्लाई 2 8 7 मल्टीप्लाई 3 2 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पे भी एक ऑड नंबर है, यहाँ पे भी एक ऑड नंबर है, यहाँ पे भी एक ऑड नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा जब भी आप मल्टीप्लाई को। देखो 7 × 5 मल्टीप्लाई 7 × में 1 आ जाएगा। देखो 7 1 जा 7 आ जाएगा, 7 5 जा कितना होता है 35, 7 5 जा 35 होता, 5 लिखेंगे, 7 1 जा 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करो कितना, 7 5 जा 35, तो हम 5 लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट पे, अगर यूनिट डिजिट पे 5 जो है किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वो हमेशा जो है उसके यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर बीच में इसके साथ ही कोई इवन नंबर हो जाए, 3 6 4 आ जाए, तो फिर इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 के साथ अगर इवन आता है तो उसमें 8 भी है तो इवन की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थे बेसिक से रूल। ठीक है, अब एक और चीज़ करवा लेता हूँ कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे 5 हो ही ना, जैसे मैं ले लेता हूँ फाइंड यूनिट डिजिट किसका, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 4 2 3 मल्टीप्लाई 6 3 6 7 मल्टीप्लाई 2 4 9। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका बेटा कुछ नहीं करना, इसको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन कैसे करना है। इसका यूनिट डिजिट 3 है, मल्टीप्लाई में इसका यूनिट डिजिट 7 है, उसका मल्टीप्लाई में 9 है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, 7 है। ठीक है,
3 7 21 होता, 1 ले लो तो 9 के साथ मल्टीप्लाई 9 1 9, तो इसका यूनिट डिजिट 9 रहेगा। इसको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं है। यहाँ तक तो था सिंपल जो मल्टीप्लाई होते हैं। अब पावर की बात आती है, तो पावर्स में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मैं अब आपको यहाँ पे, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। बात करते हैं कि अगर मानो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ थ्री टू 4 की पावर 124 प्लस में 689 की पावर 328 प्लस में 324 की पावर, मैं 324 फिर लिख लिया बट ऊपर पावर 125 लिखी मैंने, पावर अलग है। तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो भाई बोलोगे भाव अरे सर यहाँ तो वंडर हो गया सर, इतनी पावर को मल्टीप्लाई करते रहेंगे बाद में यूनिट डिजिट बताएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए रूल्स हैं, ये पावर्स में आ जाता है, ठीक है, पावर में आ जाता है। पावर्स कहते हैं ना, पावर पैसा कमाना, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग सीखेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि आप लोग जब मैं रूल्स करवा दूं तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकें। पावर्स के लिए रूल नंबर 1, पावर्स में रूल 1, ठीक है, किसके लिए, फॉर जब यूनिट फॉर 4 एंड 9 इन यूनिट डिजिट, जब 4 और 9 हो यूनिट डिजिट, इन यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट समझाता हूँ 4 और 9 क्या है मतलब, ठीक है। 4 और 9 जब यूनिट डिजिट पे हों, जैसे हम ले लेते हैं 4 और 9, तो ये आप ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं समझाने जा रहा हूँ। 4 9, ठीक है, इसके 2 केस बनते हैं, ठीक है जी। क्या क्या केस हैं, ठीक है। 4 जब इवन में हो, 4 की पावर इवन में हो, अगर पावर इवन में हो तो 4 का 6 आ जाता है, उस 4 की जगह यूनिट डिजिट, अगर देखो कहने का मतलब है अगर यूनिट डिजिट पे 4 है, पावर इवन में जैसे 2 है तो 4 4 16 होता, तो यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। अगर पावर में ऊपर ऑड हो, जैसे 4 की पावर मानो 3 हो, मैं ऐसे ले रहा हूँ तो 4 का 4 आएगा। ऐसे ही इवन में हो 9 9 81 1 आएगा। अगर जैसे 9 है ना, 9 की पावर 2 हो तो 9 9 से 81 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्यों, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर 9 की पावर 3 हो तो क्या आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। तो ये केस आ जाते हैं। अगर पावर इवन में हो तो 4 की जगह 6 आ जाएगा। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखो 4 की पावर यहाँ पे ना, 4 की पावर पता क्या हो, 4 की पावर यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूँ ना, 4 की पावर 124 इवन में है तो 4 का 6 आ जाएगा, हमेशा यूनिट डिजिट में 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 9 की पावर ऑड में मतलब 3 2 7 है तो ऑड के केस में क्या आएगा, 9 का 9 आ जाएगा। तो मैंने समझाने का मकसद भी आपको यही है, ठीक है जी। ठीक है, ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी पे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या देता हूँ, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 364 की पावर 124 प्लस में 364 की पावर 125 प्लस में 369 की पावर 124 प्लस में 369 की पावर 125, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन लिख लिया, मतलब क्वेश्चंस लगभग सेम लिखा, क्यों लिखा आपको समझ में आ जाए। देखो मैंने आपको क्या करवाया, मैंने क्या करवाया है, जब यूनिट डिजिट पे 4 हो, यूनिट डिजिट पे 4 हो तो देखना पावर इवन में ही ऑड है। यूनिट डिजिट पे अगर क्या हो 4 है और पावर अगर इवन में है तो इवन में पावर, ये 124 इवन में, लास्ट में 4 है। अगर यूनिट डिजिट पे 4 हो, ऊपर पावर इवन में हो तो 4 का 6 लिखना, उसकी जगह में 6 आ जाएगा। फिर यूनिट डिजिट पे 4 है और पावर ऑड में है, पावर ऑड में है तो 4 का 4 ही लिखना है।
सेम ऐसे ही 9 है तो यूनिट डिजिट पे पावर इवन है तो 9 का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको देखना कि यूनिट डिजिट पे 9 है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे 9 आ गया, पावर इवन में है। यूनिट डिजिट पे देखना 9 है और पावर इवन में है, यूनिट डिजिट पे 9 है और पावर इवन में तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पे 9 है और पावर ऑड में है तो 9 का 9 आ जाएगा। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 4 10, ये तो 0 हो गया, प्लस में यहाँ भी क्या आ जाएगा 6 4 10, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 आ जाएगा दोनों को, तो ये इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। भाई सबको सम करके 20 आएगा, हमें 2 से क्या लेना देना, ठीक है, हमें 2 से क्या लेना देना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसी का एक और क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 984 की पावर 324 मल्टीप्लाई में दे रहा हूँ, 984 की पावर 325 मल्टीप्लाई में 289 की पावर 27 मल्टीप्लाई में 29 की पावर 28, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको ना सारा किस्सा जो है वो यूनिट डिजिट का सिखाया। क्या कहा था, यूनिट डिजिट पे 4 हो, पावर अगर इवन में हो तो 4 का क्या आ जाएगा, 4 का 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पे 4 है, यूनिट डिजिट पे 4 है और पावर इवन 324 इवन नंबर है, ठीक है ना। तो 4 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यूनिट डिजिट पे 4 है और पावर ऑड में है, ये ऑड में है तो इसका क्या आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट पे 9 है, पावर ऑड में है तो 9 का 9 आएगा। यूनिट डिजिट पे 9 है, पावर इवन में है तो इसका 1 आ जाएगा, है ना। तो अब आसान हो गया आपका क्वेश्चन। क्या करोगे इसको, 6 4 जा 24 तो 4 ही लोगे, 9 1 जा 9 आ जाएगा, 9 4 जा 36 तो खाली 6। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट इसका क्या आ गया आपके पास, यूनिट डिजिट आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब एक रूल और है, 2 रूल हो रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक रूल आज करवा लेता हूं और एक रूल जो है वो मैं आपको मतलब जो अगला टॉपिक लेके आऊँगा उसमें डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी करवा दूंगा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसी है। रूल नंबर 2, ठीक है, बड़ा ध्यान से रखना। इफ़ इन यूनिट डिजिट, इफ़ इन यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट पे क्या हो, इफ़ इन यूनिट डिजिट ये चीज़ें आपको दिखें 0 1 5 और 6, अगर यूनिट डिजिट पे ये है नंबर्स तो आपका जो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, इफ इन यूनिट द यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम, द यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम। यूनिट डिजिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है जी, देखो कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, जैसे आ जाता है क्वेश्चन फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 125 की पावर 129 प्लस में 366 की पावर 4241 प्लस में 981 की पावर 625, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, देखो यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, हाँ जी 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, हाँ जी 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, तो ये वाले आ रहे हैं। पावर जितनी मर्जी हो, जो रूल क्या कहता है, अगर ये वाले यूनिट डिजिट आते हैं तो इनका सेम उतारना, 5 है तो 5 का 5 उतार देना है, 6 है तो 6 का 6 उतारना है, 1 है तो 1 का 1 उतारना। देखो अब 6 और 5 6 11 और 1 12 तो 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो आपको याद रखना है कि रूल नंबर 2 में 0 1 5 6 हो तो उन यूनिट डिजिट्स को आपको एज इट इज़ ही उतारना है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं करना। अभी क्वेश्चन क्या आता है, कभी मिक्सअप में आ जाता है, ठीक है।
फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ क्या आ जाता है 264 की पावर 102 प्लस में 264 की पावर 103 प्लस में 265 की पावर 102 प्लस में 266 की पावर 103। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि अगर यूनिट डिजिट पे 4 हो और पावर किस में हो, A1 में हो, तो 4 का क्या आ जाता है 6 आ जाता है। ये मैंने रूल अभी पढ़ाया। यूनिट डिजिट पे 4 हो और पावर ऑड में हो तो 6 का 4 आ जाता, 4 का 4 ही आ जाता प्लस। यूनिट डिजिट में 5 हो तो 5 का एज इट इज़ 5 उतारना, ऊपर पावर देखनी नहीं आपने, तो 6 का आपने 6 उतारना। ठीक है, ये मैंने आपको अलग अलग कर दी, ये अलग रूल के ढाल दिए, वो अलग वाले रूल के ढाल दिए, तो क्वेश्चन पेपर तो आपको ऐसे ही आएगा ना। तो 6 4 10 10 और 5 कितना था 15, 15 और 6 कितना था 21। तो 21 की जगह क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रूल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगले जो अगला रूल है, मैं वो अगला रूल लिख लेता हूँ, तो उसके लिए क्वेश्चन भी करवा लेता हूँ, तो प्रैक्टिस जो है इसके ऊपर मैं और भी करवा दूंगा आपको। रूल नंबर 3 जो है वो करवा लेता हूँ मैं आपको। ठीक है, रूल 3 क्या कहता है। ठीक है, रूल 3 क्या होता है, अगर यूनिट डिजिट पे क्या हो 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो। ठीक है, अगर इफ इन यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट में रूल 3 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स आपको दिखते हैं तो क्या करना है, इफ इन यूनिट डिजिट लिख लेता हूँ मैं, इफ इन यूनिट डिजिट, इफ इन यूनिट, अगर यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स आते हैं तो क्या करना है, देन क्या करना है आपको, देन डिवाइड टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर के 2 डिजिट को डिवाइड करना है, लास्ट के 2 डिजिट को, सबको नहीं, और जब जो रिमाइंडर आएगा उससे उस यूनिट डिजिट की क्या कर देनी है आपने, पावर कर देनी है। देखो मैं समझा देता हूँ, ऐसे बोल दूंगा तो समझ शायद आए ना आए। क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, क्या आ जाता है 2 3 2 ले लेते हैं की पावर 327 प्लस में 428 की पावर 267 प्लस में 387 की पावर 437। ठीक है, 437। ठीक है, ये हो पावर। तो हम क्या करेंगे इसमें मैंने आपको कहा था कि क्या करना है कि लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड द लास्ट डिजिट ऑफ लास्ट, डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, सॉरी बाय 4 से डिवाइड करना, बाय 4 से डिवाइड करना। ठीक है, ये लिखना मैं भूल गया था रूल में, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना। देखो लास्ट के 2 डिजिट 27 है, 27 को मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा, 4 6 24 होता तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा इसमें। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड करके भी देखोगे, जो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 2 एज इट इज़ रखना है, तो वो 3 यहाँ पे चढ़ा देना आपने। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड करके 15 4 60 होता है, और 15 4 60, हाँ ये आ जाएगा 64 आ जाएगा, और 8 के ऊपर क्या बचेगी आपकी जो है वो 3 बच जाएगी। देखो यहाँ पे मैं समझा लेता हूँ, 67 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 बन जा 4 करोगे, यहाँ पे क्या बच गया
2 और 4 6 जा कितना होता है आपका 24 होता है। तो अब 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, ठीक है ना। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इतनी आसान चीज़ है। यहाँ पे 437 है, तो 37 को आपने 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड 4 6 जा जो होता है वो 36 होता है। तो यहाँ पे 36 37 है तो 1 बचेगा, तो 7 की पावर में क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उसी यूनिट डिजिट की पावर कर देनी है आपने। ये आ जाएगा 8, ठीक है ना। 2 2 4 2 8। तो 8 का क्या होता है, 8 का अगर आप 8 का करोगे तो 512 होता है, 512 होता है। बट हमें यूनिट डिजिट लिखना है 512 होता है 3 बार मल्टीप्लाई करने से। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 512 आएगा, लेकिन हमें 2 लिखना है। 7 1 जा 7 आ जाएगा, ठीक है। देखो 8 और 2 10 होता है, 10 और 7 17 होता है। तो हमें क्या लिखना है 7 ही लिखना है। यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही चीज़ें हम मिक्स में भी करेंगे और इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कृपया आप जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कहाँ पर कमी है और कहाँ पर आपको कैसा जो है वो पढ़ाना है और किस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाया जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।